हेलो बच्चों, आज आपका 9th का फर्स्ट चैप्टर का साखी का जो है सेकंड पार्ट है, वो है 8वां दोहा कि अनसणिया झाई पड़ी पंथ निहार निहार। यानी हमारी आँखों में झाई पड़ गई अथवा हमारी आँखों की जो परछाई थी वो नष्ट हो गई। पंथ निहार निहार यानी हे भगवान, आपका रास्ता देखते देखते हमारी आँखों की जो परछाई थी वो नष्ट हो गई और जी भड़िया छाला पड़या राम पुकार पुकार, और हमारी जिह्वा में छाले पड़ गए आपका नाम पुकारते पुकारते, आपका नाम का सुमिरन करते करते, आपके नाम की रट लगाते लगाते मेरी जिह्वा में छाले पड़ गए। इसके पश्चात अब 9वां दोहा है कि झूठे सुख को सुख कहाए और मानत है मनमोद। यानी संसार इस 4 दिनों के झूठे सुख को, क्योंकि वो जानता है कि ये जो संसार है ये क्या है, नश्वर है, ये एक दिन इसमें जितने भी मनुष्य आए हैं एक दिन वो नष्ट हो जाएंगे, काल के गाल में चले जाएंगे। फिर भी इस चंद दिनों के झूठे सुख को वो सुख मानता है और मनमोद यानी मन ही मन में मोद प्रसन्न होता है। और जगत चबैना काल का, यानी जगत ये संसार क्या है, काल का चबैना है। कछ मुख में कछ गोद, जो कुछ तो उसके मुख में रखा हुआ है और कुछ उसकी गोद में और कुछ तो उसके मुख में जा चुका है, यानी उसका ग्रास बन चुका है। अर्थात जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया वो मरे और जो जन्म लेंगे वो मरेंगे, यानी जो आते हैं वो जाते हैं और जो हैं वो भी कुछ दिनों में काल के गाल में चले जाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कवि का कि संसार में झूठे सुख को, जबकि संसार का जो वास्तविक तथ्य है वो झूठा है, यानी ये चंद दिनों के सुख को लोग सुख मानते हैं और अपने मन में प्रसन्न होते हैं। जबकि जगत चबैना, ये संसार जो है काल का चबैना है। कछ मुख में, जो कुछ तो उसके मुख में प्रविष्ट कर चुका है और कुछ जो गोद में रखा हुआ है वो भी चला जाएगा। अर्थात कुछ लोग तो मर चुके और जो मर चुके वो तो फिर जन्म लेंगे और जो फिर जन्म लिया यानी वो भी काल के गाल में चले जाएंगे। जो बाकी बचे हैं वो भी एक दिन काल में प्रविष्ट कर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसके पश्चात अब 10वां दोहा है। कवि क्या कहता है कि जब मैं था तब हरि नहीं। मैं का मतलब अहंकार, यानी जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक हरि भगवान का निवास नहीं था, और अब हरि है मैं नहीं। अब मेरे अंदर भगवान है, यानी मेरे अंदर भगवान का निवास है, मैं नहीं। अब मेरे अंदर का जो अहंकार था वो नष्ट हो गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, यानी सब अंधियारा मिट गया। मेरा जितना भी अज्ञान रूपी अंधकार था वो सब मिट गया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया जब दीपक देखा माही। यानी माही, जब मैंने अपने अंदर ज्ञान रूपी दीपक देखा यानी भगवान के दर्शन किया तो मेरा जितना भी अज्ञान रूपी अंधकार था वो सब नष्ट हो चुका। इसके पश्चात 11वां दोहा है। कबीर कहा गरीबियो, कबीर कहा गरबियो ऊंचे देख आवास। यानी कबीर दास जी क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, अपने ऊंचे मकान, ऊंची अट्टालिकाओं को देख करके कभी भी गरबियो, गर्व मत करो, घमंड मत करो, क्योंकि काल पर्यों भोय लौटड़ा। काल पर्यों भोय लौटड़ा यानी कल परसों ही ये सब नष्ट हो जाएगा। अर्थात कल परसों का मतलब ये शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। और ऊपर जामे घास, ये जो तुम्हारे मकान, ऊंची अट्टालिकाएं हैं, ये अति शीघ्र ही शीघ्र नष्ट हो जाएंगे और उसके साथ तुम भी नष्ट हो जाओगे और उसके ऊपर घास के छोटे छोटे तिनके उगाएंगे। अर्थात इस संसार सागर में जो कुछ भी है वो नाशवान है, इसलिए परमात्मा का ध्यान करो, क्योंकि परमात्मा ही वास्तविक सत्य है।
यूं ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल। यानी कवि संसार की उपमा सैंबल के फूल से देता है कि ये संसार ठीक उसी प्रकार से है जैसा कि सेमर का फूल होता है, जो वास्तविक रूप में ऊपर से देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब हम उसको फोड़ते हैं तो उसमें अंदर केवल रुई का धुआं ही भरा होता है। वैसे ही ये संसार रूपी सागर है कि जो बाहर से देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें केवल दुख ही दुख है। दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यानी ये जो 10 दिनों का व्यवहार है, ये क्या है? झूठा है। इसको भ्रम में आकर के भूलो मत, क्योंकि इसको वास्तविक मत समझ बैठना कि ये सत्य है। ये सत्य नहीं है। 4 दिनों का जो व्यवहार है, ये जो संसार देखने में सुंदर है, ये सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसके पश्चात अब 13वां दोहा है, इह अवसर चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली भे। कवि क्या कहता है कि इह अवसर, इस क्षण जब तुम्हारे अंदर चेतना आनी चाहिए, तब तो तुम्हारे अंदर चेतना आई ही नहीं। पशु ज्यों पाली भे, और जानवर की भांति अपने शरीर का ही पालन पोषण करता रहा, अपने शरीर का ही ध्यान करता रहा, क्योंकि पशु पक्षी भी खाना पीना और सोना ये सब क्रिया करते हैं। अगर हमने इतना ही किया तो हमें और जानवर में फर्क ही क्या है? मनुष्य और जानवर ठीक एक जैसे हैं। तो वही कवि कहता है कि यह अवसर चेत्या नहीं, जब तुम्हारे अंदर चेतना आनी चाहिए, जब तुमको भगवान का ध्यान करना चाहिए, तब तो तुम्हारे अंदर चेतना आई ही नहीं, और जानवर की भांति अपने शरीर का ही पालन पोषण करता रहा, उसी की देखभाल में लगा रहा। और राम नाम जाड्या नहीं, राम नाम का मुख से सुमिरण तक नहीं किया। अंत पड़ी मुख शेह, शेह का मतलब राख या धूल। और अंत में जब वृद्धावस्था आ गई, यानी मृत्यु करीब आ गई, तो मुख पर धूल पड़ती है, अर्थात मुख से कोई आवाज ही नहीं निकलती है। यह तन काचा कुंभ है लिया फिरे था साथ। यानी यह तन काचा कुंभ है, ये तन, ये शरीर काचा कच्चे और कुंभ घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ, जिसको तुम अपने साथ लेकर के घूम रहे हो, ये शरीर ठीक कच्चे घड़े के समान है। जो ढबका लागा फूट गया कछु ना आया हाथ। जैसे कुम्हार का कच्चा घड़ा होता है, ठीक वैसे ही ये हमारा शरीर है कि जरा सा ठोकर या धक्का लगने पर जैसे ही कुम्हार का घड़ा टूट जाता है, वैसे जरा सा भी ठोकर या धक्का लगा तो हमारा ये शरीर तुरंत नष्ट हो जाएगा। और कछु ना आया हाथ, फिर हाथ में आने वाला कुछ भी नहीं, अर्थात बाद में पश्चाताप करने से कोई भी लाभ नहीं है। अब इसके पश्चात 15वां दोहा है, कबीर कहा गर अभियो देही देख सुरंग। कबीर दास जी क्या कहते हैं कि गरबियो यानी देही देख सुरंग। सुरंग का मतलब अपने सुंदर रंग, अच्छे रंग। यानी हे मनुष्य, अपने सुंदर रंग, अपने गोरेपन, अपने सुंदर शरीर को देखकर कभी भी घमंड या गर्व नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिछड़िया मिलिबो नहीं। जब एक बार हमसे बिछड़ जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ज्यों कांचली भुवंग, फिर दोबारा हमारे पास नहीं आने वाला। हम चाहे कितना भी सोचें, लेकिन हम चाह कर भी उसको धारण नहीं कर सकते हैं। जैसे सर्प की जो केंचुली होती है, कांचली यानी केंचुली, और ज्यों जिस प्रकार से भुवंग यानी सर्प की केंचुली देखने में बहुत सुंदर होती है, लेकिन बीछड़िया मिलबो नहीं। जब वो एक बार उसको छोड़ देता है, वो केंचुली उससे बिछुड़ जाती है, तो दोबारा वो सर्प उसको चाह कर भी धारण नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा शरीर
चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बिछुड़ जाने पर हमसे ठीक उसी प्रकार से हमको दोबारा नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से सर्प की केंचुली जब एक बार उससे बिछड़ जाती है, अलग हो जाती है, तो दोबारा उससे नहीं मिलती है, यानी चाह कर भी वो उसको धारण नहीं कर सकता। उसी प्रकार से हम अपने शरीर को चाह करके भी